और इस पूरे विवाद पर हमने कुछ देर पहले बुर्के वाली कावड़िया यानी कि तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी से बात की थी। दोनों ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा और क्या सफाई दी, आइए इस पर एक खास नजर। तमन्ना, आपकी मन्नत पूरी हुई और आपने कांवड़ यात्रा निकाली और उसे पूरा भी किया, लेकिन अब इस पूरे यात्रा को लेकर विवाद है। आपको गैर इस्लामी कहा जा रहा है, आपने जो किया है वो इस्लाम के खिलाफ है, शरिया के खिलाफ है। आप ऐसे बयानों का क्या जवाब देंगे इस वक्त? जी मैम, जो लोग ये ऐसा बोल रहे हैं जो मतलब इस्लाम के खिलाफ है, क्या उनके घर में उनकी माँ बहनें नहीं पहनती है बुर्का? जब मेरी शादी नहीं हुई थी अमन त्यागी से, जब भी ओढ़ती थी मैं ये बुर्का, तब तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उन्होंने। आज मैंने अपनी मर्जी से ओढ़ के अगर मैं कांवड़ ले आई भोले बाबा की, तो उन्हें क्या दिक्कत हो रही है? दुनिया में कितनी महिलाएं बुर्का ओढ़ रही हैं, उनसे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज मैंने अपनी मर्जी से ओढ़ लिया, तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? इससे तो साफ साफ ये जाहिर हो रहा है ना कि वो हमारे सनातन धर्म से चिढ़ते हैं। वैसे तो कितनी महिलाएं बुर्का ओढ़ी, उनसे तो वो नहीं चिढ़ रहे। तमन्ना, ये बताइए, आपकी शादी अमन से हुई है, आप एक हिंदू परिवार में बहू बनी हैं और आप कह रही हैं कि आप इस परिवार का अब हिस्सा हैं, ऐसे में सनातन से आप जुड़ रही हैं, तो सवाल अब ये उठ रहा है, क्योंकि आप एक हिंदू परिवार में शादी कर चुकी हैं, तो आप बुर्का क्यों पहन रही हैं? आप किस पद्धति को, किस धर्म को इस वक्त मानती हैं? आप अपने आप को एक मुसलमान मानती हैं या फिर एक हिंदू परिवार का सदस्य मान रही हैं? जी मैं दोनों धर्म मानती हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं वो मानती हूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं अपने भी त्योहार मनाती हूँ, मुझे जो सही लगता है मैं उसे मानती हूँ। जो बेफजूल के ये जो लोग मतलब सवाल उठा रहे हैं बेफजूल के मेरे ऊपर, जो ये इनके त्योहार है ना बेफजूल के, मैं उन्हें नहीं मानती। जो सही है मैं उन्हें मानती हूँ। आप कांवड़ यात्रा पर निकली पर आपने बुर्का पहना, तो मौलानाओं को ये नागवार गुजर रहा है कि आप बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा निकाल रही हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप उसी दिन से इस्लाम से बाहर हो गई, अपने धर्म से बाहर हो गई जिस दिन आपने अमन से शादी की। तो बुर्का पहनने की जरूरत आपको क्यों पड़ी इस कांवड़ यात्रा के दौरान? जी मैम, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। वो लोग ये उनके धर्म में तो ये भी नहीं है कि सोशल मीडिया पर आए, सेल्फी लें, वीडियोस बनाएं, किसी चैनल पर काम करें। तो वो लोग क्या कर रहे हैं चैनलों पे, उन्हें भी हटाया जाए। ये भी तो उनके इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम मान रहे हैं तो वो भी तो पूरी तरीके से माने। वो होते कौन है मुझ पर ऑब्जेक्शन उठाने वाले? वो क्या कर रहे हैं चैनलों पे? वो क्यों आ रहे हैं टीवी में, क्यों दिख रहे हैं? वो भी अलग हटे इनसे, उनका क्या काम? और वो होते कौन है मुझ पे मतलब मेरे नकाब पे ऑब्जेक्शन उठाने वाले? तो आप कह रही हैं कि आपका ये निजी मामला है, ये आपको तय करना है कि आपको कौन से कपड़े पहनने, आपको बुर्का पहनना है या नहीं, आपको किस धर्म पद्धति को फॉलो करना है, ये आपका फैसला है। और जाहिर तौर पर संविधान एक नागरिक की हैसियत से आपको ये अधिकार देता भी है। अमन, अब जब ये विवाद इतना बड़ा हो चुका है, आपके परिवार को लेकर या फिर तमन्ना को लेकर कुछ धमकियों की बात भी कही जा रही है, क्या हो रहा है इसके बाद? जी मैम, सोशल मीडिया पे और इनडायरेक्टली मतलब धमकियां मिल रही हैं और उसके विषय में हम आज आराम करने के बाद थाने में तहरीर देंगे और कप्तान साहब को मिलकर उनको भी बताएंगे। और धमकियां देने का इन लोगों का काम रहा है पहले से। इससे वैसे कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, प्रशासन सख्त है, कोई फर्क तो पड़ने का नहीं है। अपनी जुबान बंदी करनी है बस। ये लोग धमकीबाज ही हैं और उसी में खुश रहते हैं। तो तमन्ना मलिक के इस विवाद से जुड़े हैं दो मौलाना। पहले मौलाना हैं मौलाना शहाबुद्दीन, उन्होंने दुहाई दी है शरिया की, उन्होंने दुहाई दी है इस्लाम की। वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ इस्लाम और धर्म के खिलाफ है। वहीं दूसरे मौलाना जो हैं, उनका नाम है मौलाना नसीमुद्दीन, वो कह रहे हैं कि पहले मौलाना गलत हैं। दोनों क्या कह रहे हैं, आइए इस पर अब नजर डालते हैं। अगर इस महिला ने सिर्फ हिंदू लड़के से शादी की है और अपना मजहब नहीं बदला है तो वो मुसलमान है। सिर्फ हिंदू लड़के से किसी मुसलमान लड़की का शादी कर लेने से उसका इस्लाम खतरे में नहीं आएगा, वो मुसलमान रहेगी। और अगर हिंदू रीति रिवाज से जैसे 7 फेरे लगाना या मजहब तब्दील कर लेना, उसके बाद शादी करना, अगर ऐसा तमन्ना ने किया है तो वो जरूर गैर मुस्लिम हो गई। नजवी साहब गलत बोल रहे हैं। एक हिंदू की शादी मुसलमान से नहीं हो सकती। अगर वो मुसलमान उसने हिंदू से शादी किया, यही नाजायज एक बात। दूसरी बात अब आपको बड़ी अहम बता रहा हूँ
कल तक बुरखे के खिलाफ बोलने वाले पैगंबर इस्लाम के वंशज को बता रहे थे कि बुरखा नहीं पहनना है। आज ये बुरखा को प्रमोट कर रहे हैं, बीजेपी के लोग बुरखा को प्रमोट कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का एक बड़ा बयान आया है। बिहार में अब खुले में मास्क की बिक्री नहीं होगी, साथ ही जिनके पास लाइसेंस होगा अब वो सिर्फ वही मास्क बेच पाएंगे। विजय सिन्हा ने कहा है कि सभी नियमों का पालन करना होगा, वरना सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। कोई भी ओपन सड़क पर मांस नहीं बेचेगा, किसी के भावना को आहत नहीं करेगा। नियम के अनुकूल जिसको लाइसेंस मिला है उसका उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। राजस्व, भूमि सुधार विभाग, नगर विकास और खनन विभाग के बजट भाषण पर हमने साफ निर्देशित किया है कि नई सरकार की नई पहल है, हर बिहारी के समस्या का समाधान हो। वैसे आज के दिन एक और बयान चर्चा में रहा, वो है बीजेपी नेता नवनीत राणा का। नवनीत राणा क्या कह रही है? नवनीत ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से बगावत कर चुके हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बनाने का दावा कर रहे हैं, उन पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर के खिलाफ उन्होंने बयान दिया, कहा है कि पश्चिम बंगाल में इन दिनों बाबरी मस्जिद जो बना रहे हैं वो ममता बनर्जी बगावत कर चुके हैं और उनके खिलाफ जो बयान दिया गया है, आइए उसको सुन लेते। नवनीत राणा क्या कह रही है हुमायूं कबीर? हमारे महाराज जी कहते हैं संतों की माला के साथ हाथों में बाला भी होना बहुत जरूरी है, और मैं महाराष्ट्र की बेटी हूं तो मैं बाला के साथ तलवार भी लेकर मैदान में उतरी हूं। जो कहते हैं कि बाबरी बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए तुम्हें हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी। सिर्फ तुम शुरुआत करो, हम जैसे सनातनीय वो बंगाल में आके खड़े होकर आपको हिंदुस्तान की ताकत क्या है वो जरूर दिखाएंगे। वैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब समीकरण धीरे धीरे बदल रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इस बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर जो 7 साल पुरानी है, साल 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन हुआ था, तब अखिलेश यादव मायावती के घर उनसे मिलने पहुंच गए। सवाल यह था कि इस तस्वीर का जिक्र अब क्यों हो रहा है। इसके पीछे वजह यह है, शायद इस तरह की तस्वीर फिर देखने को मिल सकती है। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है जिसके बाद ये चर्चा हो रही है कि क्या बुआ और बबुआ यानी कि अखिलेश यादव और मायावती साथ आ जाएंगे। पहले अखिलेश यादव का वो बयान आपको सुनाते हैं। बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा इसके बाद। कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने मिलकर के कोशिश की थी कि साथ आकर के देश को दिशा देने का काम करें। परिस्थिति और समय और राजनीति ने उन्हें समय नहीं दिया, लेकिन उसके बाद लगातार कोशिश होती रही है। गठबंधन बने, दूर हुए, गठबंधन बने, फिर दूर हुए, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस समय, आने वाले समय में पीडीए और हम सब लोग मिलकर के उस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। तो सवाल यह है कि अखिलेश का बयान आखिर किस तरफ इशारा करता है। बयान से साफ लग रहा है कि मायावती के कोर वोटर्स पर अखिलेश की नजर है। भाषण में अखिलेश ने बाबा साहब का नाम लिया, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव क्यों ये नाम ले रहे हैं और क्या इसके पीछे राजनीतिक मंशा हो सकती है। इसके पीछे ये हो सकती है जो तस्वीर में देखने को मिल रही है, और ऐसे में अब लग रहा है कुछ ना कुछ बदलेगा जरूर। ये भी इशारा है कि बीएसपी के साथ एक बार फिर सवाल आ सकते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो सवाल यह है कि अखिलेश का बयान किस तरफ इशारा करता है। साफ है कि मायावती के कोर वोटर्स पर अखिलेश यादव की नजर दिख रही है। भाषण में अखिलेश यादव ने बाबा साहब का नाम तो लिया, और ऐसे में बाबा साहब का नाम लेकर वोटर अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी इशारा है कि बीएसपी के साथ एक बार फिर गठबंधन हो सकता है, साथ मिलकर योगी की सत्ता को चुनौती देने का भी प्लान बन सकता है। बयान से संकेत मिलते हैं कि अखिलेश एंटी बीजेपी वोट के बिखराव को रोकना चाहते हैं।